किसी को कोई दिक्कत नहीं। सरकार की तरफ से व्यवस्था एकदम चुस्त बुस्त रहता है। शासन मदद कर रहा है कर रहा है। जल स्तर बढ़ने से हमको कोई परेशानी नहीं है। प्रशासन हम लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। दूसरे प्रदेशों में लगातार हो रही बारिश और कई बैराजों से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज भी बाढ़ के मुहाने पर खड़ी है। हमारे पीछे देख सकते हैं ये रिवर फ्रंट रोड है, जहां महज कुछ ही दूरी बची है गंगा की इस रिवर फ्रंट तक पहुंचने में। इसका अभिप्राय ये निकलता है कि अगर इस रिवर फ्रंट तक पानी पहुंचता है तो प्रयागराज के जो निचले इलाके हैं, चाहे वो दारागंज हो, राजापुर हो, छोटा बघाड़ा हो, इन तमाम जगहों पर गंगा का जो पानी है वो धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में पहुंच जाएगा। प्रयागराज के जो निचले इलाके हैं वो सबसे पहले प्रभावित होंगे। लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तमाम वो इंतजामात करके रखे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जो लोग हैं वो 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं। प्रयागराज में बाढ़ चौकियां स्थापित करके कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है इस बाढ़ के पानी से निपटने के लिए। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से गंगा और यमुना का जो रूप है वो देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक सिर्फ आपको पानी ही पानी देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, ये गंगा है, लेकिन जो आपको ये नज़ारा है, जो ये दृश्य है, आपको फीलिंग जो होगी वो समंदर जैसी होगी। हालांकि मध्य प्रदेश से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, कानपुर बैराज से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कल तक प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। और अब धीरे धीरे ये जो पानी है ये अब प्रयागराज के जो सड़क है, सड़कों तक धीरे धीरे पहुंच रहा है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल देर शाम तक प्रयागराज स्थित लेटे बड़े हनुमान मंदिर तक, यानी प्रत्येक वर्ष जिस तरीके से माँ गंगा अपने पुत्र हनुमान जी को स्नान कराती हैं, वो कल शाम तक स्नान कराएंगे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि प्रयागराज का जो छोटा बघाड़ा का इलाका है, चाहे वो राजापुर का इलाका है, वहाँ पर पानी पहुँचने से पहले एहतियात के लिए क्या सुविधाएं शुरू हो गई हैं और किस तरीके से शासन प्रशासन स्तर पर इस पूरे बाढ़ का जब सिलसिला शुरू होता है तो लोगों की मदद की जाती है, किस तरीके से एनडीआरएफ के लोग वहाँ पहुँचते हैं, क्या सुविधाएं हैं, इसकी ज़मीनी हकीकत खंगालने के लिए आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। लगातार गंगा यमुना का पानी बढ़ रहा है, अब ऐसे में जो निचले इलाके हैं, छोटा बघाड़ा, राजापुर, इन जगहों पर पानी घुस जाएगा, हर साल हम लोग देखते हैं। तो किस तरीके से प्रशासन शासन की व्यवस्था रहती है? प्रशासन शासन की व्यवस्था सब ठीक रहता है, वो अपना काम करते हैं बरोबर। जो फंसे हुए लोग रहते हैं उनका मदद किया जाता है, उनको सुरक्षा दिया जाता है, भोजन वितरण होता है, उनको रहने के लिए स्कूल में शिफ्ट किया जाता है। हर चीज़ से प्रशासन अपने तत्पर रहती है। मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं होने पाती? किसी को कोई दिक्कत नहीं, सरकार की तरफ से व्यवस्था एकदम चुस्त बुस्त रहता है। बाकी तो अब ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, पानी बढ़ना आना, ये तो सब ये चलता रहता है, लेकिन प्रशासन का जो रुख है वो सही रहता है जनता के प्रति। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है, क्या स्पीड है अभी पानी बढ़ने की? पानी बढ़ने का स्पीड सर पिछले साल से तो अभी कम ही है, समझो। पिछले साल ये टाइम में पूरा हो गया था, ज़्यादा हो गया था बारिश। अभी 2-3 दिन में जलस्तर ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में अगर ऐसे बढ़ता रहा तो निचले इलाके में पानी पहुँचेगा? हाँ, पर पहुँच जाएगा सर, पानी पहुँच जाएगा। बारिश भी हो रहा है, बारिश की वजह से जल बढ़ रहा है, जलस्तर रोज 2-3 दिन बढ़ रहा है। लेकिन आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि अगर पानी में फंस जाएंगे तो कैसे निकलेंगे? मतलब प्रशासन शासन से खुश है? नहीं, प्रशासन तो एकदम चुस्त बुस्त रहता है यहाँ पे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। और जल स्तर बढ़ने से हमको कोई परेशानी नहीं है, प्रशासन हम लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। ये बताइए, गंगा यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे ही अगर बढ़ता रहा तो जो जैसे निचले इलाके हैं, छोटा बघाड़ा, राजापुर, सदियाबाद, इन सब जगहों पर पानी भर जाता है। तो जब पानी घुस जाता है तो हम, क्योंकि आप लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, हर साल देखते हैं ये चीज़, तो अभी जो वर्तमान सरकार है तो प्रशासन और सरकार का काम बाढ़ पीड़ितों के लिए कैसा लगता है? देखिए, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। प्रशासन जितना व्यवस्था कर सकता है उसने किया है। अब जैसे आपने भी कहा सलोरी और ये छोटा बघाड़ा, यहाँ पर जो निचले गंगा समतल पे जो लोगों ने ज़मीन कब्जा करके बना रखा है, अब वहाँ अगर जल भरता है तो उसमें प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। हम ये समझना चाहते हैं तो प्रशासन के जो
लोग हैं, चाहे वो एनडीआरएफ वाले हों चाहे एसडीआर, लोगों की मदद की जाती है, उनको सहूलियत मिलती है, प्रशासन किस तरीके से? नहीं, उन लोगों का भरपूर मदद होता है, सारा चीज करते हैं। ये तो जो आपने जल भराव के लिए कहा, उस पे हमने बताया कि छोटा बघाड़ा वगैरह में जो गंगा क्षेत्र पे कब्जा किए हुए हैं पाट में, अब जब निचले स्तर में आप कब्जा करें और जल बढ़ेगा तो जल तो जाएगा ही जाएगा। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो सरकार काम करती है उससे संतुष्ट है? पूरी तरह। चाचा, प्रयागराज में बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की जो कोशिश रहती है वो आपको कैसी लगती है? अच्छी है सरकार की तरफ से। जो कमी है तो वो पब्लिक की तरफ से है जी। तो जो बाढ़ पीड़ितों में लोग फंस जाते अब हम हैं, ट्यूब में घर बनाए और फिर सरकार को हम दोष दें तो वो गलत चीज है। वो तो ठीक है, लेकिन जब लोग फंस जाते हैं तो उनको खाना देना, उनको निकाल करता है, संस्था भी स्वयं से भी आती है, देती है, खाना पीना पानी दाना जो होता है देते हैं सरकार जी। प्रशासन मदद कर रहा है, कर रहा है। संतुष्ट है उससे? जी जी, हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट न होते तो यहाँ कहाँ बैठते हैं? ये सब शासन का जमीन है और धन्यवाद कि मैं प्रयाग में हूँ। नहीं आन जगह होते तो आप ऐसे नहीं खड़े रह सकते, न आप डेरा धर सकते थे। तो धन्य है ये शासन का जो डेरा है, हम यहाँ बसे। सरकार कैसी चल रही है आपकी? अच्छी है, अच्छी है। ये बताइए चाचा जी, बाढ़ आने वाली है, ऐसे में जो छोटा बगाड़ा सरियाबादी से इलाकों में बड़े बड़े मकान डूब जाते हैं, तो शासन प्रशासन कुछ व्यवस्था करती है? करती, नाव की व्यवस्था कर देती है, राशन वासन बांटती है, जो लोग फंसे रहते हैं उनको और नाव के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जो पूरा प्रशासन काम कर रहा है इस वक्त, उस काम से बाढ़ पीड़ितों के लिए संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है भाई। बाढ़ पीड़ित, हम बाढ़ पीड़ित में है नहीं, गली में दूर पैते हैं, लेकिन देखते आते जाते संतुष्ट हैं हम। तो शासन प्रशासन का काम ठीक है? ठीक है। जब बाढ़ लगातार गंगा यमुना में पानी बढ़ रहा है, ऐसे में जब पानी अभी बढ़ जाएगा, छोटा बगाड़ा और आपका रिवर फ्रंट जलमग्न हो जाता है, प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्था रहती है? व्यवस्था सब सही रहती है। बाढ़ तो आ ही जाता है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी पानी छोड़ा गया है, हो सकता है रात में ज़्यादा आ भी सकता है। शासन प्रशासन जो लगे हैं, नाव से निकालते हैं लोगों को, कुछ करते हैं? हाँ, निकालते हैं, वो एनडीआरएफ वाले आते हैं, सब उनका सहयोग रहता है, ले जाते हैं ले आते हैं। पानी बगाड़ा में पानी घुस जाता है, बूढ़ जाता है, 3-3 4-4 मंजिला बूढ़ता रहता है, तो वहाँ जाते हैं, एनडीआरएफ वाले लेके आते हैं, लेके जाते हैं सलूरी बघाड़ा। उनके खाने पीने के लिए भी व्यवस्था होती है कुछ सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है। और जो लोग बाढ़ से पानी में जिनका घर डूब जाता है उनके लिए रुकने के लिए भी कुछ व्यवस्था करती है सरकार? के लिए अलग से स्कूल में व्यवस्था की जाती है, की जा रही है? हाँ, वहाँ भी भोजन पानी दिया जाता है दिया जाता है जी। मतलब व्यवस्था ठीक है? हाँ जी। ये देखिए, गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त हम लेटे बड़े हनुमान मंदिर के पास में है, जहां पर प्रत्येक वर्ष मां गंगा अपने पुत्र हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। और ये पानी देखिए किस तरीके से जो कॉरिडोर हनुमान मंदिर का बना है उससे महज कुछ फुट नीचे ही है, और जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है, अगर रफ्तार इसी तरीके से बढ़ती रही तो आने वाले कुछ घंटों या शाम तक ये जो पानी है, गंगा का जलस्तर है जो, वो हनुमान मंदिर के कॉरिडोर में प्रवेश कर जाएगा। और वो क्षण अद्भुत अलौकिक होता है जब माँ गंगा अपने पुत्र हनुमान जी को स्नान कराती हैं। प्रत्येक वर्ष लोगों को इंतज़ार होता है, क्योंकि हनुमान जी को प्रयागराज का नगर कोतवाल कहा जाता है, और प्रत्येक वर्ष माँ गंगा अपने पुत्र को स्नान कराते आते हैं। और उस क्षण को देखने के लिए, अपने कैमरों में कैद करने के लिए हजारों और की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो भक्त हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो फिलहाल की जो स्थिति अभी ये है कि आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि होने का सिलसिला है वो फिलहाल शुरू हो गया है। ये जो मार्ग है हनुमान मंदिर के चारों तरफ आने और जाने का, वो अब पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जो नावें हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं वो लगातार सारे इंतज़ामों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, और अब उस क्षण का इंतज़ार है कि कब गंगा का जो पानी है वो हनुमान मंदिर में प्रवेश करेगा। ये देखिए गेट है, ये श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, और इस गेट के अंदर से कुछ घंटों बाद या मान लीजिए कल तक यहाँ जो पानी है वो प्रवेश करेगा और फिर हनुमान जी इससे स्नान करेंगे। और ये जो मुख्य सड़क है हनुमान मंदिर कॉरिडोर के पीछे से जाने की, जो पूरी तरीके से अब फिलहाल जलमग्न हो गई है, और इंतज़ार हो रहा है कि अब वो कौन सा क्षण होगा, कौन सा घंटा होगा जब माँ गंगा का ये जल हनुमान मंदिर कॉरिडोर में प्रवेश करेगा। फिलहाल चौकसी के लिए, एहतियात के लिए शासन प्रशासन ने तमाम इंतजामात कर लिए हैं। लोगों के आने का सिलसिला, चाहे बाढ़ हो चाहे जो भी हो,
लोग अपनी खुशियां मनाने यहाँ पर देखने किस तरीके से बाइक्स को लेकर पानी के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप दृश्य में देख सकते हैं एक स्कूटर जो है वो यहाँ पर गिर ही गई है, बाइक देखिए वो गिरी हुई है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो यहाँ पर इस तरीके से आकर आनंदित हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। किस तरीके से माँ गंगा का जल आ रहा है यहाँ पर। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितने घंटे महज शेष रह गए हैं जब गंगा का ये जो जल है वो हनुमान मंदिर में प्रवेश करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।